डॉक्टर साहब, नवजायदा बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? जी, मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार सिवाग आपको बताता हूँ कि नवज़ायदा बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। नवज़ायदा बच्चे की देखभाल के 10 सुनहरी असूल हैं, जिनको हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी से है, तो 30 मिनट्स के अंदर-अंदर, आधे घंटे के अंदर-अंदर माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। जो पहले पीला क्लास्ट्रम होता है, नारा होता है, उससे स्टार्ट लेना चाहिए और आधे घंटे के अंदर-अंदर बच्चा दूध पी ले। फिर उसको डिमांड के मुताबिक पिलाते रहें। दूसरी बात, हिफाजती टीके। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है सरकारी सेटअप में, पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है, वो लगाएँ। उसके बाद फिर जैसे कार्ड बनता है, कार्ड के साथ-साथ उसको फ़ॉलो करें, जो वैक्सीन जिस एज पे लगनी है उसको लगवाते रहें। तीसरी बात, बच्चे की नाक को सिपरेट के साथ साफ करें या क्लोरहेक्सिडिन जेल लगा दें या सिपरेट के साथ सुबह शाम अच्छे तरीके से साइडों से साफ करें ताकि उसमें पस ना पड़े। चौथी बात, जब भी बच्चे को छुएं, अपने हाथ साबुन से धो के छुएं। अगर माँ को नज़ला शज़ला है या कोई ज़ुकाम है, खांसी है, तो वो मास्क कम से कम ज़रूर पहने। पांचवी बात, बच्चे के कलर पे नज़र रखें। अगर बच्चे का कलर तीसरे दिन जाके पीला होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, थोड़ा सा पीला हुआ 7वें दिन तक बढ़ता है, फिर 10 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, 20 दिन में ठीक हो जाता है। अगर वो पीलापन पहले दिन है तो बहुत परेशानी है, डॉक्टर को कंसल्ट करें। छठी बात, बच्चे को सुलाते हुए उसको इस पोजीशन में सुलाना चाहिए, उसका सर बॉडी से थोड़ा-सा ऊँचा होना चाहिए, बेड की हेड साइज़ 6 इंच ज़्यादा हो, ऊँची हो, तो फिर ऐसे होगा, बच्चे का सर ऊँचा होगा, बाकी बॉडी नीचे होगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे का दूध वापस नहीं जाएगा। अगर खुदा ना ख़ास्ता ये बराबर लिटा दिया जाए, तो दूध वापस चला जाता है, साँस की नाली में चला जाता है, बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा होता है। इसको हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। इस खतरे से आप बच सकते हैं अगर आपने बच्चे को सीधा लिटाया है। सातवीं बात, जिस कमरे में जिस जगह पे बच्चा लेटा हुआ है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। सर्दियों में गर्म होना चाहिए, गर्मियों में गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। 26 प्लस माइनस 2 आप कर लिया करें, 28 24 तक अगर टेम्परेचर रखेंगे तो उसका कोई इशू नहीं होगा। बच्चे के रोने को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा-सा रोता है, अंगड़ाइयाँ लेता है, चुप कर जाता है, दूध पी रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर एक बच्चा लगातार रोना शुरू करता है और मिनट्स नहीं घंटे रोता है, तो उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो सिग्निफिकेंट होता है। बच्चे को गैर ज़रूरी दवाई नहीं देनी चाहिए। हमेशा दवाई अपने कंसल्टेंट की मर्ज़ी के मुताबिक दें, उनको कंसल्ट करके उनकी एडवाइस के मुताबिक दें। हाँ, आप पैनाडॉल के कतरे घर में रख सकते हैं। अगर बच्चे को रात के 1 बजे किसी जगह पे कहीं भी दर्द हुआ है, वो रो रहा है, आप उसको पैनाडॉल के ड्रॉप्स दे देंगे, तो वो चुप कर जाएगा। सुबह जाके आप अपने डॉक्टर को दिखाएँगे, वो उसके रोने की काज़ ढूँढेंगे, वो आपको ट्रीटमेंट बता देंगे। आखिरी और 10वीं बात, बच्चों में जो खतरे की अलामात होती हैं, हमें उनको पहचानना चाहिए। हर मदर को पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न बेबी में खतरे की कौन-कौन सी अलामात हैं। सबसे पहली बात, सो रहा है, जाग नहीं रहा, दूध नहीं पी रहा, बहुत सुस्त है, परेशानी है। यरकान पहले दिन हो गया है, पीला हो गया है, पहले दिन पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बच्चा पीला हो गया है, खतरा है। बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चे की सांस की तकलीफ हो रही है, बच्चे का जिस्म ठंडा हो रहा है या बच्चे का जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बच्चा बार बार कै कर रहा है, ये सारी चीज़ें खतरे की अलामत होती हैं। जब आपके बच्चे में ये अलामत मिल जाएं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, फिर देर नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों की सेहत के हवाले से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।